से जो उठ गई ना, मतलब काम का कोई अंत ही नहीं है। आज सुबह सुबह मतलब एक काम जो था वो सबसे ख़राब हो गया, और वो काम था वॉशिंग मशीन का ख़राब होना। तो मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ना मशीन लगा देती हूँ। और ये आज धोखा दे गई, इसका जो स्पिन टब है ना वो पता नहीं ख़राब हो गया या इसकी मोटर जाम हो गई। तो आज काम डबल होने वाला है। जो काम जल्दी हो जाता है मशीन लगा के, तो वो मुझे आज हाथ से धोने पड़ रहे हैं सब कपड़े। और क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ ना, तो मैं ऐसे डाल भी नहीं सकती हूँ बालकनी में, क्योंकि सारा पानी नीचे गिरता है और नीचे वाले फिर ऊपर आके कंप्लेन करते हैं। तो इनको निचोड़ने के लिए मैंने यहाँ डंडे के ऊपर टांग दिया था कि निचुड़ जाएंगे, उसके बाद ही मैं इन कपड़ों को डालूंगी। तो काम बढ़ गया था और वो थोड़ा सा निपटा दिया था। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन का काम भी निपटाना रहता है। मुझे बर्तन वगैरह सब खुद ही धोती हूँ, मेरे घर में कोई बाई नहीं है। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। किचन का भी हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, मैं खुद से ही साफ़ करती हूँ। इवन तो घर की भी जो साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, रूटीन वर्क या डस्टिंग, वो मैं खुद से ही करती हूँ। शुरू में मैंने मतलब लगाई थी एक बार बाई, लेकिन मुझे बाई का काम उतना समझ में नहीं आता है। और कहीं ना कहीं हम उनके लिए या उनकी वजह से ना मतलब वेट करते रहते हैं या बैठे रहते हैं। आजकल जो मेड्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मोनोपली हो गई है। वो लोग मतलब अपनी शर्तों पे आपसे काम करवाना चाहते हैं, पैसा भी अच्छा खासा ले लेते हैं और अपनी शर्तों पे काम करते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने बोला ठीक है, थोड़ा अपना हाथ पैर भी चलते रहेंगे और थोड़ा सा फिज़िकल काम भी होगा, वरना बैठे बैठे तो आपके हाथ पैर जुड़ने ही वाले हैं। और जिस एज में हम चल रहे हैं, हमको थोड़ा सा चलते फिरते रहना चाहिए। और घर का काम तो बहुत हल्का काम होता है, जो हम सब कर ही सकते हैं। तो बस यही सब कुछ ध्यान में रखकर मैंने मेड नहीं लगाई है। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं मेड रख नहीं सकती हूँ। ये अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए थोड़ा काम करती रहूँ, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मेड को हटा दिया है। और हाँ ठीक है, जब मुझे लगेगा या मुझे ज़रूरत लगेगी कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, तब मैं फिर से लगा लूँगी मेड को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं मेड को रखने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन का जो स्लैब था वो भी साफ़ कर लिया था। अब अपने आप काम करने के ना एक फ़ायदे ये होते हैं कि आप कई बार काम करके साफ़ कर लेते हो। और ये मैंने एक लिक्विड रेडी किया है चींटियों के लिए। आजकल गर्मी है तो काफ़ी सारी चींटियाँ आ जाती हैं। थोड़ा सा भी खाना अगर आपका पड़ा रहता है ना किचन में, तो चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे ना अगर बीच बीच में, तो चींटियों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और किचन में जो है चींटियाँ नहीं आएंगी। तो बस उसके बाद में जो किचन का काम था वो शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक बर्नी है ये वाली, वो क्लीन कर ली थी मैंने अंदर से। और ये बर्नी जो है वो मेरी देसी घी रखने की बर्नी है, इसमें मैं घी रखती हूँ हमेशा। तो घर में जब बनाना होता है तब भी बना लेती हूँ, नहीं तो ये तो मैंने बाज़ार से लेकर आई थी। और इस तरह से मैं बर्नी में शिफ्ट कर लेती हूँ, ताकि किसी को भी इसमें से निकालना आसान होता है। बार बार डब्बा खोलना, ढक्कन खोलने से एक तो घी जो है वो बाहर गिर जाता है और काफ़ी अनटाइडी रहता है, मतलब मुश्किल रहता है सबके लिए इसको यूज़ करना। तो इस तरह से बर्नी में मैं घी निकाल देती हूँ, तो बच्चे भी आराम से इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को शिफ्ट कर लिया था और कुछ घी जो है वो मैंने पूजा घर में रख दिया था, क्योंकि जब भी मैं नया डब्बा लेके आती हूँ देसी घी का, तो थोड़ा सा घी जो है वो मैं पूजा घर में ज़रूर निकाल देती हूँ और उसके बाद बाकी का जो घी होता है वो किचन में यूज़ कर लेती हूँ। तो आज सुबह सुबह मतलब काफ़ी सारा काम हो गया था। और आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी उठने के कुछ फ़ायदे हैं कि काम जल्दी निपट जाता है। और यहाँ पर बेटी की पसंद से मैं बना रही थी काले वाले चने। तो उसकी आज मतलब पसंद थी, वो आई हुई है, छुट्टियाँ हैं, तो उसने बोला मम्मी मेरे को काले वाले चने जो है वो पूड़ी हलवा ये सब खिलाओ बना के। तो अभी जो नवरात्रे गए थे तो बच्चे घर पे नहीं थे, और बच्चे जो हैं अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपको पता ही है कि वहाँ का खाना पीना किस तरह का होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने, जब भी मैं कोशिश करती हूँ घर पे आते हैं ना बच्चे, तो कुछ उनकी पसंद का ही बना कर खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो काले वाले चने हैं उसमें प्याज डाल रही हूँ। जो नवरात्रे में हम बनाते हैं उसमें हम प्याज नहीं डालते, खाली जीरा डालती हूँ मैं और उसमें हरी मिर्ची डालती हूँ। तो यहाँ पर पूजा का तो कोई सीन नहीं था, तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा मसाले वगैरह अच्छे से डाल के बनाती हूँ। और ये श्रेडर ना बहुत ही काम आ रहा है मेरा। मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए देखा था पर लिया नहीं था, तो अभी मैंने कुछ महीनों से इसको ले लिया है। बहुत हैंडी भी रहता है और फटाफट से वॉश भी हो जाता है। हर बार मतलब काम करो और उसके बाद में इसको क्लीन करके रख दो, तो काफ़ी हैंडी है।
तो यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई साफ़ करती हुई दिख रही होंगी। तो कढ़ाई एकदम मेरी चमाचम है। ये देखिए, अपने हाथ से बर्तन अगर करो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। आपके बर्तन जो है वो एकदम चमकते रहते हैं किचन में। तो बस कुछ हैबिट सी भी हो गई है कि मतलब जितनी बार बर्तन यूज़ करती हूँ उतनी बार वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काले वाले चने जो थे वो छौंक दिए थे। थोड़ा प्याज का, अदरक का मैंने जो है तड़का लगाया था और थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी थी उसमें। तो सबसे पहले मैं चने बना के रख दूँगी, क्योंकि ये वाला काम जो रहता है ना चने बनाने का, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब तक लंच का टाइम होगा तब तक ये मेरा जो चना है वो रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीके से मैं बता रही हूँ। प्याज वगैरह डाल के हल्का सा भून लेना है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी मस्टर्ड ऑयल। तो ये टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आप ना मतलब चॉप कर लेते हैं। और ये चाकू बहुत महंगा लिया था मैंने, बहुत बेकार चाकू है ये वाला। और एक छोटा सा चाकू है, ये देखिए, ये काले वाला ना, ये सस्ता सा मिल गया था लेकिन बहुत ही काम का है। बहुत तेज़ है और काम भी इससे जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो कई बार होता है कि महंगी चीज़ देखने में लगता है कि बहुत महंगी है, पर वो काम आपके उतना नहीं आती है जितनी सस्ती चीज़ जो है वो आपके काम आती है। तो होता है कई बार ऐसा बहुत चीज़ों का। अब आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मैं दोनों तरह से आपको इस बात को बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो थे वो अपने चॉप कर लिए थे। और यहाँ पर मसाला जो था वो चनों का मसाला रेडी हो गया था। तो देखिए, आपको मेरी कढ़ाई दिख रही होगी ना कितनी चमाचम साफ़ है। तो अपने हाथ से मैं साफ़ करती हूँ इसको, तो एकदम मैंने साफ़ करके चमका के रखा है। और अगर आप मेड के सहारे इसको छोड़ देते हो ना तो वो पूरी काली कर देती हैं धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं ब्लेम आप ही को देती हैं कि आपने इसको काला कर दिया था। यहाँ काले वाले चने भी उबाल के रख लिए थे। और इसका पानी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, वो पानी को एज ए सूप की तरह भी आप पी सकते हो। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस ये वाला पानी जो होता है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले ऑलमोस्ट भुनने के लिए आ गए थे। धीरे धीरे आंच पे अगर आप भूनोगे ना तो अच्छा भुनता है। ये सूजी भी भून ली है बगल में, क्योंकि इसका भाई हलवा भी बनना है। तो बच्चों की डिमांड है तो वो डिमांड तो पूरी करनी ही करनी है, अब त्यौहार हो या ना हो। पर मेरा ये मानना है, जब आपके घर में बच्चे हैं, सब है, वही दिन आपका त्यौहार है। बच्चे आते हैं तो बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे बाहर रहते हैं। तो जब भी घर पे आते हैं बच्चे, उनके लिए कुछ करना या बनाना अच्छा लगता है मुझे। और ये धनिया भी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा लपेट के रखती हूँ। ये देखिए, मुझे ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया इस धनिया को लाए हुए, लेकिन आज भी एकदम फ्रेश जैसा ही निकल रहा है। तो कुछ टिप और ट्रिक्स जो लोग मतलब करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूज़फुल होती है। तो इस तरह से ला के डब्बे में रख दो न्यूज़पेपर लगा के, तो काफ़ी फ्रेश रहता है। और यहाँ पर मैंने धनिया जो था वो छोटा छोटा करके चॉप कर लिया था। तो जब भी मैं काले वाले चने बनाती हूँ ना, तो मैं कोई चने का मसाला नहीं डालती हूँ। मैं नॉर्मल जो भी मसाले अपने मसालेदानी में रहते हैं, जैसे नमक हो गया, धनिया, लाल मिर्ची, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालती हूँ। गरम मसाला भी मैंने घर में बनाया वाला डालती हूँ, बाज़ार का नहीं। तो टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। और जब आपके छोले इस तरह से चने बनने को कंप्लीट हो जाए ना, तो हल्का सा इसमें थोड़ा सा अमचूर ज़रूर डाल देना। अमचूर से टेस्ट आता है। या फिर आपके टमाटर अगर खट्टे हैं तो टमाटर से भी वो काम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सूजी भी भून ली थी। सूजी ऑलमोस्ट भुन गई थी, इसको भी धीमी आंच पे रख दिया था। तो साथ के साथ में ये भी मतलब भुन के एकदम से रेडी हो गई थी। और अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, अब जब भी हलवा बनाते हैं ना सूजी का या किसी भी चीज़ का, तो उसमें पानी जो डालते हैं ना उसको आप गर्म करने के लिए रख दो। गर्म पानी से एक तो सूजी बहुत जल्दी से फूल जाती है और अच्छा बनता है हलवा। तो हलवा भाई, अब अगर उसमें देसी घी ना हो तो हलवे का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इसमें बढ़िया वाला जो हमारा गाय का घी है वो मैं डालने वाली हूँ। तो हलवे में घी डाल दिया था, और हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि बच्चे को खाना था। तो लगता था ना अपने को कि भाई कितना ही घी खिला दें बच्चे को, कुछ ना कुछ अच्छा खिला दें। और यहाँ पर मैं हलवे में डाल रही हूँ ये बताशे। एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारे बताशे आए हुए थे, और वो बताशे अब कोई खाता नहीं है, तो उसको कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने बोला ये सबसे अच्छा तरीका है, उसको हलवे में या कोई भी ऐसे में शिकंजी वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें मैं बताशे डाल देती हूँ। तो ये देखिए, बताशे अब पानी डालूँगी तो ये सारे अच्छे से मेल्ट भी हो जाएंगे, और पता भी नहीं चलता है कि आपने चीनी डाली है या बताशे। तो बताशों का एक बहुत अच्छा सा यूज़ है ये।
आप चुपके से कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, उसमें आप डाल दीजिए। और अगर आप बच्चों को दिखा के डालेंगे तो वो बिल्कुल खाने वाले नहीं हैं। तो ये एक ट्रिक है, जब भी इस तरह से कुछ लिक्विड चीज़ बनानी है तो उसमें मेल्ट कर दीजिए। अगर शिकंजी बनाते हैं तो थोड़ी देर पहले उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, और जब वो अच्छे से घुल जाएगा उसके बाद उसको नींबू की शिकंजी या कुछ भी आम पन्ना बनाते हैं आप, उसमें भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा देखिए मस्त वाला हलवा भी बन के रेडी हो गया है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन आपको मैं खाली दिखा सकती हूँ, खुशबू का अनुभव नहीं करा सकती हूँ। बहुत ही मस्त मस्त वाला खाना बन के रेडी हो गया था। और कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बच्चों के सहारे हम लोग भी खा लेते हैं, वरना हम जब हस्बैंड और वाइफ हम दोनों अकेले रहते हैं तो मैं इतना सारा ये सब पकवान और ये सब नहीं बनाती हूँ। नॉर्मल जो खाना रहता है वो बना लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। अभी हस्बैंड भी बहुत मीठा नहीं खाते हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है मीठा खाने के लिए, तो बस उनको भी फिर मीठा खाने को देती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कभी कभी ओकेजनली बनाती हूँ तब खा लेते हैं। और यहाँ पर पूड़ी का आटा भी मल लिया था और यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ अब तलने लगी थी, और उसकी पीछे से आवाज़ भी आ गई थी कि मम्मी अब खाना दे दो, भूख लगी है। तो बस अब गरम गरम पूड़ियाँ यहाँ पर तलूँगी और उसको गरम गरम पूड़ियाँ तल के खाना लगा देती हूँ। देखो, अच्छा आप लोग बताना, आप लोगों की पूड़ी फूलती है कि नहीं फूलती है, बताइएगा ज़रूर। पूड़ी फूलने की भी एक ट्रिक होती है। देखिए, जो गैस होता है ना, उसको मतलब कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, या क्या करो, जैसे अगर गर्म हो भी जाती है ना तेज़, तो उसको स्लो कर दो। बहुत तेज़ अगर आंच पे आप पूड़ी डालेंगे तो आपकी पूड़ी जो है वो जल जाएगी या लग जाएगी। तो यहाँ पर पहली पूड़ी जो थी वो मैंने गाय की निकाल दी थी, और अब ये जो पूड़ी तल रही हूँ इससे मैं अब बेटी का खाना लगाऊंगी। तो हमेशा मेरी आदत है कि या तो रोटी बनाती हूँ या पूड़ी, तो पहली गाय की ज़रूर निकाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर खाना बनकर रेडी हो गया है, और उसकी प्लेट भी मैंने लगा दी थी। तो मस्त वाली जो प्लेट है, जो कंचकों की प्लेट कहेंगे, तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूड़ी और बना रही हूँ कि बना के रख देती हूँ। और यहाँ देखिए पूड़ियाँ बनाते बनाते अचानक से बेल भी बजी है। अभी कौन आ गया है मुझे देखना हो। ये देखिए, मैं गई हूँ ना बीच में देखने के लिए, तो मैंने आपको बताया था ना, अभी भी कुछ कुछ काम जो है वो बाकी रह गया है। तो थोड़ा सा काम जो था, मिस्त्री जो थे वो आ गए थे फिर से करने के लिए, और बस काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। उनका कुछ कुछ सामान जो खिड़की वगैरह पे लगाया था उन्होंने, जाली वगैरह, तो वो बस निकालने के लिए आ गए थे। लेकिन यही है कि जब भी आते हैं ना तो मेरे को टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि इतना फैलारा डाल देते हैं ना, मतलब ये लोग जब भी आएंगे ना कुछ तोड़ फोड़ करके फिर से गंदा कर जाते हैं। एक तो पहले साफ़ सफाई करो और उसके बाद फिर से जब ये जाते हैं तो फिर से साफ़ सफाई करो। लेकिन अब यह है कि ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो गया है, बस कंप्लीशन पर ही है। तो फाइनली ना अब जाके सारा काम ख़त्म हुआ है, और अब मैं करने जा रही हूँ लंच। और आपने देखा सुबह से जो उठ गई ना, मतलब काम का कोई अंत ही नहीं है। खैर सबके घर में ही ऐसा होता होगा, मेरे घर में ही नहीं है, सभी के घर में ऐसे ही है काम। मतलब स्पेशली लेडीज़ के लिए तो इसी तरह का है कि अगर सुबह उठ जाती है उसके बाद में पूरा दिन बस काम में काम में काम में जाता है। और मेरे घर में तो वैसे भी इतना सारा अभी फैलाना मचा हुआ था कि पूछो मत, बहुत हद तक समेटने में आ गया है, लेकिन अभी भी घर फैला हुआ है। तो दिखाऊंगी आपको, पूरा घर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे काम करवाया है और क्या क्या रेनोवेशन भी करा है। और पीछे भी अभी मैंने वो टेम्परेरी लगा के रखा है, क्योंकि दरवाज़ा है तो बाहर से नज़र आता है, तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, प्लीज़ उसको वो मत समझना, मतलब टेम्परेरी लगा के रखा है मैंने। तो बस कुछ इस तरह से है। तो अब चलिए, सारा काम हो गया ख़त्म, अब चलते हैं खाना खाने। तो अब ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, और ये देखिए खाना पूरा लगा लिया है प्लेट में, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, और भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले आपके साथ में यहाँ पर मैं खाना खाती हूँ। और ये देखिए, वैसे मैं खड़े होकर खाना नहीं खाती हूँ, मैं बैठ के ही खाना खाती हूँ, लेकिन आप लोगों से बात करते करते बहुत टेस्टी बना है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप ये वाला प्रसाद बनाते हो ना नवरात्रों में, तो इसका स्वाद एकदम अलग सा होता है। और अभी भी अच्छा बना है, लेकिन वो जो नवरात्रों वाला जो स्वाद होता है ना, वो तो मिसिंग होता ही होता है। तो ये वाला बाइट आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।